नमस्कार दोस्तों। अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। कमोडिटी बाजार के सबसे सटीक और एडवांस एनालिसिस के साथ आज हम एक बेहद संवेदनशील खबर लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर होर्मुज स्ट्रेट से आई एक बड़ी खबर ने हमारे देश के सरसों बाजार में अचानक मंदी ला दी है। जी हां, दक्षिणी हरियाणा समेत देश की कई प्रमुख मंडियों में सरसों के दाम टूट गए हैं। अगर आप भी सरसों के व्यापारी या किसान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही एक अस्थायी समझौता होने जा रहा है, जिसे 60 दिनों के समझौते का नाम दिया गया है। इस खबर के सार्वजनिक होते ही वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई और यह टूटकर $91 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रूड ऑयल और होर्मुज स्ट्रेट का हमारी सरसों से क्या कनेक्शन। दरअसल क्रूड ऑयल सस्ता होने से वैश्विक स्तर पर बायोफ्यूल के लिए सरसों समेत तमाम तिलहनों की मांग कमजोर पड़ने की आशंका गहरा गई है, जिससे सीधे तौर पर सरसों की कीमतों पर दबाव आ गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर हमारे घरेलू बाजार पर तुरंत देखने को मिला है। दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख मंडियों में सरसों और इसके उत्पादों में तेज मंदी दर्ज की गई है। चरखी दादरी मंडी, यहाँ स्टॉकिस्टों की मांग पूरी तरह गायब हो गई है, जिससे सरसों का भाव ₹100 मंदा होकर 7,250 से 7,350 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। वहीं सहानुभूति में सरसों तेल एक्सपेलर ₹200 टूटकर 15,100 से 15,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। सरसों खल भी ₹50 घटकर 3,150 से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। हासी मंडी, यहाँ भी सरसों का बाजार प्रभावित हुआ है और सरसों तेल ₹200 मंदा होकर 15,100 से 15,200 रुपए पर आ गया। भिवानी मंडी, व्यापारियों के अनुसार बिकवाली बढ़ने से सरसों तेल एक्सपेलर 15,200 से 15,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सिमट गया है। जयपुर में भी कंडीशन की सरसों के दाम ₹25 कमजोर होकर 7,900 रुपए प्रति क्विंटल देखे गए हैं। ब्रांडेड तेल मिलों ने भी शाम के सत्र में अपनी खरीद कीमतों में 25 से 50 रुपए की कटौती कर दी है। आइए अब एक नजर डालते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी द्वारा जारी बिल्कुल ताजा आंकड़ों पर। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में देश में विभिन्न खाद्य तेलों का आयात 34% उछलकर 13,10,193 टन पर पहुंच गया है। चालू ऑयल सीजन नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में देश में कुल आयात पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर करीब 79.37 लाख टन हो चुका है। बाजार में इस भारी सप्लाई और मलेशियाई पाम तेल वायदा बीएमडी में आई मंदी के कारण घरेलू बाजारों में अन्य खाद्य तेल भी कमजोर हुए हैं। कांदला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल सीपीओ के भाव 150 रुपए घटकर 11,850 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। वहीं सोया रिफाइंड तेल भी 50 रुपए टूटकर 14,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। यानी चौतरफा सप्लाई का दबाव सरसों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, यानी आगे क्या होगा। दोस्तों, इस समय उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 8 लाख बोरियों के स्तर को पार कर चुकी है, जो पिछले कारोबारी दिनों में 7 लाख बोरियां थी। इसका मतलब है कि किसानों के पास अभी भी सरसों का अच्छा बकाया स्टॉक है और मंडियों में आवक लगातार बनी रहेगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां भयंकर सूखे और ईरान युद्ध के कारण उपजे खाद्य संकट से अमेरिकी किसान जरूर परेशान हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में भारी घरेलू स्टॉक और रिकॉर्ड आयात के चलते निकट भविष्य में सरसों में किसी बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। बाजार फिलहाल एक सीमित दायरे में ही घूमता रहेगा। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु का एडवांस एनालिसिस यही कहता है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट वास्तव में बिना किसी टोल के खुलता है, तो क्रूड ऑयल की मंदी के साथ सरसों के उत्पाद एक सीमित दायरे में ही कारोबार करेंगे। व्यापार करने से पहले आवक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर कड़ी नजर बनाए रखें। आपको हमारी यह एडवांस कमोडिटी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश के बाजारों की ऐसी ही सटीक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।